हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको मैम। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है उसका टॉपिक है पेप स्मीयर टेस्ट, या हम कह सकते हैं पेप स्मीयर स्टेन। ये साइटोपैथोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आते हैं। और इससे पिछले वाला जो वीडियो था वो मैंने साइटोपैथोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आपका लाइक ही मेरे को मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के एजुकेशनल वीडियो बनाऊं। तो हम हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका जो पर्पस होता है। पेप स्मीयर टेस्ट या पेप स्मीयर स्टेन का जो पर्पज होता है वो क्या होता है? ये जो पर्पज है इसका है टू डिटेक्ट अर्ली कैंसर ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स का जो कैंसर है उसकी स्क्रीनिंग है, उसको करने के लिए हम क्या करते हैं? पेप स्मीयर करते हैं। ठीक है, सर्विक्स क्या होता है? सर्विक्स होता है यूट्रस का ओपनिंग पार्ट होती है। ठीक है, टू डिटेक्ट ये एंडोक्राइन एबनॉर्मलिटीज, एंडोक्राइन एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं? पेप स्मीयर टेस्ट करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा जो इसका पर्पज है वो है डिटरमाइन एस्ट्रोजन एक्टिविटी रिलेटेड टू मेनोपॉज। मेनोपॉज होती है, खास करके जो महिलाएं हैं उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज जिस टाइम पर। तो वो किससे रिलेटेड होती है? एस्ट्रोजन एक्टिविटी से होती है। उसको डिटरमाइन करने के लिए भी क्या किया जाता है? पेप स्मीयर टेस्ट किया जाता है। तो ये तो क्या हो गए? इसके पर्पज हो गए पेप स्मीयर अपन जो करते हैं उसका। उसके बाद अब हम देखते हैं इसका नाउ। अब हम इसका देख लें प्रिंसिपल। जो पेप स्मीयर स्टेन है वो किस प्रिंसिपल के बेस पर वर्क करता है, इस फिगर के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। इससे आप आसानी से क्या कर सकते हैं? इसके प्रिंसिपल को राइट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आता है? रिहाइड्रेशन आता है। ठीक है, स्मीयर हमने बनाई, उसका रिहाइड्रेशन करेंगे बाय द ग्रेडेड एल्कोहल से। रिहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? उसके अंदर हम जो एल्कोहल है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे, जैसे 100% एल्कोहल, उसके बाद 95%, फिर 50% और फिर उसके बाद वाटर। मतलब हमें उसके अंदर क्या करना है? वाटर इन्वॉल्व करना है। ठीक है, स्लाइड के अंदर, और जो एल्कोहल है उसको रिमूव करना है। ये हो गया इसका रिहाइड्रेशन का। नेक्स्ट है जो हम क्या करते हैं इसमें न्यूक्लियर स्टेन लेते हैं। न्यूक्लियर स्टेन में हम क्या करते हैं? हेमेटॉक्सिलिन यूज करेंगे। देन ब्लूइंग, नेक्स्ट स्टेप हमारा ब्लूइंग है। ब्लूइंग के तौर पर हम क्या लिख सकते हैं? वीक एल्कलाइन सॉल्यूशन। वीक एल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब 1% इसमें क्या कर सकते हैं? एसिड एल्कोहल इसमें यूज लिया जाता है। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट स्टेप है वो हम कौन सा स्ट्रेन यूज करेंगे? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेन यूज करेंगे। और साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है इसमें? ऑरेंज G6। ठीक है, ऑरेंज जी बोल सकते हैं इसको, या ऑरेंज ग्रीन G6 बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेन है वो हम लेते हैं EA। और उसके बाद हो जाता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में हम वही हमारा प्रोसेस है, मतलब इसमें अंदर जो वाटर है उसको क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, और इसके अंदर होना चाहिए अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लेके जाएंगे। तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले 50% एल्कोहल, फिर 95% एल्कोहल, और देन 100% एल्कोहल इसमें लिया जाता है। इसके बाद इसमें क्लियरिंग करेंगे। क्लियरिंग के लिए हम क्या करते हैं? इसमें जाइलिन यूज करते हैं। और देन नेक्स्ट होगा हमारा माउंटिंग, जो DPX से करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। तो ये क्या है? एक थोड़ा छोटा सा मैंने आपको प्रिंसिपल बताया। इस प्रिंसिपल के बेस पर हम क्या करते हैं? पेप स्मीयर स्टेन करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है रिक्वायरमेंट क्या क्या है पेप स्मीयर में। जब हम पेप स्मीयर करते हैं तो इसकी कौन कौन सी हमें रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी वो आपको मैंने इसमें बता रखा है। ये क्या है? इसकी प्रोसीजर है। जब हम सैंपल लेते हैं तो उस सैंपल को लेने के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट की हमें जरूरत पड़ती है वो मैंने यहाँ पर इस स्लाइड पर आपको दिखा रखा है। जैसे सिरिंज है, ठीक है, निडिल है। निडिल है इसमें कौन सी गॉज की? 22 से 27 गॉज की ली जाती है। पिस्टल ग्रिप सिरिंज होल्डर, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रखा है, ये वाली जो सिरिंज होल्डर है वो कौन सी है? पिस्टल ग्रिप सिरिंज होल्डर है। ठीक है, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, फ्रेंजल हैंडल होता है और कैमिलियो सिरिंज होल्डर होता है। नेक्स्ट होता है हमारे इसमें स्लाइड लेते हैं और कॉपलिन जार। ये आपको जो दिख रहा है वो क्या है? कॉपलिन जार होता है। इसमें क्या होता है? स्लाइड फिक्स हो जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट है फिक्सेटिव यूज करते हैं, और फोर्सेप और कॉटन स्वॉब। ये क्या है? जर्नल
रिक्वायरमेंट है जो हम क्या करते हैं, पेपिस्मीयर का जब सैंपल लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं जो पेपिस्मीयर हम करते हैं उसका जो हम सैंपल लेते हैं उसके जो मेथड है उसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है कि किस तरह से हम इसके जो हम सैंपल हैं लिए जाते हैं। तो आपको दिख रहा है एक होता है इसमें FNB, फाइन नीडल बायोप्सी, ठीक है, विद एस्पिरेशन, एस्पिरेशन के थ्रू लिया जाता है इसमें, मतलब इसको नीडल के थ्रू हम इसमें किसी बॉडी पार्ट में या लिम्फ नोड है, ट्यूमर वगैरह है, उसके अंदर नीडल को प्रिक करके और क्या करते हैं, फिर उसको एस्पिरेट करते हैं सैंपल को। तो ये हो गया जो हम बायोप्सी लेते हैं। इसमें मैंने 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करी कि किस तरह से हम क्या करते हैं, उसके सैंपल लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, नीडल पोजीशन विद इन टारगेट टिश्यू, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीडल को टारगेट टिश्यू पर पोजीशन करते हैं उसकी, एंड देन प्लंगर पुल टू अप्लाई नेगेटिव फोर्स, फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसका नेगेटिव फोर्स के थ्रू हम इसके नेगेटिव फोर्स के साथ क्या करते हैं, इसको पुल करते हैं, पीछे की तरफ खींचेंगे, एंड नीडल मूव बैक एंड फोर्थ इनसाइड टारगेट, देन नेगेटिव प्रेशर्स रिलीज विथ नीडल रिमेन इन टारगेट, नीडल विड्रॉ एंड नीडल डिटेक्टेड एंड एयर ड्रॉ इनटू सिरिंज, देन सैंपल ब्लो ऑन टू स्लाइड। जैसा कि आपको इस फिगर में भी दिख रहा है कि किस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं। और ये वाला जो प्रोसेस है वो क्या कर सकता है, एक सर्जन है या फिर जो पैथोलॉजिस्ट है वो ही क्या कर सकता है, इसको कर सकता है, ठीक है, वो ही सैंपल इसके लेता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर समझा, साइट ऑफ FNAC शुड बी क्लीन बाय स्पिरिट स्वैप, एंड देन नीडल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द swelling and is gently moving and fro. Now stimulously negative suction is also created by withdrawing the piston, and then क्या करते हैं, इसमें हमने सैंपल ले लिया एयर, उसके बाद इसको किस पर ब्लो किया जाता है, स्लाइड पर ब्लो किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो कौन सी है, विद एस्पिरेशन की, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, अंदर से एस्पिरेट करके सैंपल लिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है विदाउट एस्पिरेशन। विदाउट एस्पिरेशन किस तरह से लिया जाता है, नीडल को इंसर्ट करते हैं टू टारगेट सेल, टारगेट टिश्यू में हमने क्या करिए, इसको नीडल को इंसर्ट किया, एंड देन नीडल मूव बैक एंड फोर्थ वेरिंग द एंगल, विभिन्न प्रकार के एंगल से हम क्या कर सकते हैं इस नीडल को, जैसे यहाँ पर इसका हमने टारगेट सेल है ये, और इस तरह से नीडल को इसमें प्रिक किया, एंड देन इसको मूव बैक किया, और फिर यहाँ से सैंपल लेने की कोशिश करी, फिर वापस बैक किया, फिर यहाँ से इसको इस तरह से हम क्या करते हैं, इसके सैंपल लिए जाते हैं। उसके बाद नीडल विड्रॉ, नीडल को निकाल लिया जाता है, एंड नीडल अटैच टू सिरिंज एंड सैंपल ब्लो ऑन टू स्लाइड। इसके बाद क्या करते हैं, सैंपल को किस पे लिया जाता है, स्लाइड पर लिया जाता है, ठीक है। इस तरह की जो प्रोसेस होती है वो किसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, फॉर थायराइड एंड वेस्कुलर लीजन। वेस्कुलर और जो थायराइड लीजन है उसके डिटेक्शन के लिए, उसके स्क्रीनिंग के लिए, उसके टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, ये विदाउट एस्पिरेशन बायोप्सी की जाती है। तो ये क्या है, सैंपल के मैंने आपको लेने के मेथड बताए थे, प्रोसीजर बताए थे, किस तरह से सैंपल लिया जाता है। अब हमने सैंपल तो ले लिया, अब हम क्या करेंगे, इसकी स्लाइड बनाएंगे, और स्लाइड बनाने के बाद फिर उसकी हम क्या करेंगे, स्टेनिंग करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड लेने के बाद अब हमें क्या करना पड़ता है, उसको फिक्स करना पड़ता है। फिक्स करने के लिए दो मेथड होते हैं, एक तो एयर ड्राइंग मेथड होता है और एक होता है वेट फिक्सेटिव स्मीयर। अब जो एयर ड्राइंग होता है उसमें हम क्या लेते हैं, रोमन विस्की स्टेन लेते हैं। रोमन विस्की स्टेन कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पर जिम्सा है, लेसमैन स्टेन है और रिगर स्टेन है। और नेक्स्ट है वेट फिक्स में क्या करते हैं हम, पेपिनोक्लाव स्टेन और H&E स्टेन लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फिक्सेटिव के रूप में हम क्या लेते हैं, इसमें आइडियल फिक्सेटिव कैसा होना चाहिए, आइडियल फिक्सेटिव इक्वल पार्ट ऑफ ईथर एंड एथेनॉल, एथेनॉल 95% और ईथर का क्या होना चाहिए, इक्वल पार्ट होना चाहिए। क्यों, जब हम इसमें लेते हैं जो मोस्ट कॉमन जो यूज फिक्सेटिव करते हैं वो क्या लेते हैं, 95% एथेनॉल लिया जाता है। अकेले हम क्या नहीं ले सकते, ईथर को नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये फ्लेमेबल होता है, ये आग पकड़ लेता है जल्दी से, इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों के इक्वल पार्ट लिए जाते हैं, ईथर के और एथेनॉल के। जो बेस्ट होता है वो सबसे पहले वो कौन सा होता है, 95% एथेनॉल होता है। इसके बाद हम इसका देखते हैं फिक्सेशन टाइम कितना रखते हैं, इसको 10 से 15 मिनट तक उसको क्या करते हैं, इसमें डिप करके रखते हैं, ताकि क्या हो जाती है, स्लाइड है उस पर वो फिक्स हो जाता है।
ना स्मीयर ट्रांसपोर्ट स्मीयर विद फिक्सेटिव इन कॉपलिन जार। अब हम क्या करते हैं, स्मीयर को जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, किसमें हम करते हैं इसको फिक्स, कॉपलिन जार। अभी मैंने आपको पिछले जो स्लाइड थी उस पर बताया था रिक्वायरमेंट में कि कौन कौन से हमने रिक्वायरमेंट ली, तो उसमें आपको मैंने बताया था कॉपलिन जार क्या होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो हम साइटोलॉजी में कौन कौन से स्टेन यूज करते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें होता है पेपिनोक्लाव स्टेन जो बेस्ट होता है, ठीक है, रूटीन साइटोलॉजी के लिए। इसके अलावा हेमेटोक्सिलिन एंड इयोसिन, एंड देन है रोमन विस्की स्टेन। ये जनरल नाम है, आपको केवल आपको क्या करना है, इनके नेम ही याद रखने की। इस तरह के जो स्टेन है वो साइटोलॉजी स्टेन के अंतर्गत आते हैं, इनको हम साइटोलॉजी में यूज करते हैं स्टेनिंग करने में। जो मेन जो साइटोलॉजी स्टेन है वो है पेपिनोक्लाव स्टेन। जो पेपिनोक्लाव स्टेन है वो जॉर्ज पेपिनोक्लाव के नाम के ऊपर ही है, जिन्होंने सब उसको जो क्या बोलते हैं उसको हम फादर ऑफ साइटोपैथोलॉजी भी कहते हैं, उन्हीं के नाम के ऊपर ये स्टेन का नाम पड़ा है पेपिनोक्लाव स्टेन। जो पेपिनोक्लाव स्टेन है उसमें 3 सॉल्यूशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो न्यूक्लियस होता है स्टेन और 2 साइटोप्लाज्मिक होते हैं जो काउंटर स्टेन के रूप में काम आते हैं। न्यूक्लियर जो स्टेन होता है वो क्या होता है, हैरिस हेमेटोक्सिलिन होता है। इसके अलावा जो 2 साइटोप्लाज्मिक स्टेन होते हैं वो क्या होते हैं, OG6 होता है और EA, ठीक है, ये होते हैं। तो OG मतलब ऑरेंज ग्रीन 6 और इयोसिन अल्कोहल होता है, जिसमें क्या होता है EA 65 या 50 ईयर्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पेपिनोक्लाव स्टेन है। 3 सॉल्यूशन होते हैं इसमें, एक न्यूक्लियर स्टेन होता है और 2 साइटोप्लाज्मिक स्टेन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब इसकी जो स्टेनिंग प्रोसेस है, अब हमने क्या कर लिया, उसको स्लाइड बना ली, ठीक है। स्लाइड बनाने के बाद उसको फिक्स कर लिया हमने एथेनॉल 95% में। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसकी स्टेनिंग प्रोसेस है। स्टेनिंग प्रोसेस किस तरह से हम करते हैं लैब के अंदर, जो मैं आपको ये जो ब्रीफ मैंने आपको इसका एक चार्ट सा बना रखा है, ठीक है। तो आप अगर इस तरह से आप इसको ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा। इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट बना करके आप अगर इसको स्टडी करते हैं तो आपको इजी रहेगा। तो सबसे पहले मैंने आपने बता रखा है पर प्रिपेयर स्लाइड। स्लाइड को क्या करते हैं हम, सबसे पहले प्रिपेयर कर लिया हमने, उसके बाद हमने क्या किया, उसको फिक्सेशन किया। फिक्सेशन 10 मिनट तक करा हमने 94% एल्कोहल में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है 100% एल्कोहल में 1 मिनट तक उसको डिप किया। उसके बाद 95% एल्कोहल में, ठीक है, 1 मिनट के लिए। फिर 50% एल्कोहल, जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया ना उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो थोड़ा क्या था, ब्रीफ में था और यहाँ पर मैंने इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। उसके बाद 50% एल्कोहल में 1 मिनट तक डिप करने के बाद क्या करेंगे, इसको वाटर से वॉश करेंगे। देन वाटर से वॉश करने के बाद क्या करेंगे, इसमें H&E स्टेन में इसको करेंगे 5 मिनट तक, एंड देन अगेन वाटर वॉश करेंगे। देन फिर क्या करेंगे, 1% एसिड एल्कोहल लेंगे और उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। इसको करने के बाद अब हम देखते हैं, वाटर में वॉश किया, फिर अगेन इसको हम क्या करेंगे 75% एल्कोहल, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं 75% एल्कोहल 1 मिनट में किया, फिर 95% एल्कोहल में, फिर 100% एल्कोहल में। इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, डिहाइड्रेट कर दिया, ठीक है। डिहाइड्रेशन के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा साइटोप्लाज्मिक स्टेन है OG6 में 30 सेकेंड के लिए इसको स्टेन किया। देन 95% एल्कोहल में 1 मिनट के लिए। उसके बाद EO50 में 30 सेकेंड के लिए किया, एंड देन 95% एल्कोहल 1 मिनट एंड 100% एल्कोहल। उसके बाद इसको क्या किया हमने, ड्राई किया। ड्राई करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको इसकी एक और लाइन यहाँ पर लिखना मैं भूल गई, क्लीनिंग है, क्लीनिंग करेंगे इसको जाइलिन से। जाइलिन से क्लीनिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको DPX में माउंट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अंडर माइक्रोस्कोप इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो ये क्या था, मैंने एक स्टेनिंग की प्रोसेस बताई कि इस तरह से हम क्या करते हैं, जो पेप स्मीयर हम बनाते हैं उसकी स्टेनिंग की जाती है, ठीक है। आई थिंक आपको ये आसानी से समझ में आएगा। आप इस चार्ट को आप खुद ड्रॉ करके देखना, ठीक है, और उसके बाद इसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं,
अब इसका जो रिजल्ट है वो हमें माइक्रोस्कोप में किस तरह से दिखेगा, तो इसमें जो न्यूक्लियाई है वो कैसे दिखेंगे, ब्लू कलर के दिखेंगे, ब्लू या ब्लैक कलर के। और जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म को नॉन केराटिनाइज कैसे दिखेगा, ब्लू ग्रीन। और जो केराटिनाइज सेल्स हैं वो कैसी दिखेंगी, पिंक और ऑरेंज कलर की दिखेंगी। तो ये क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया कि इस तरह से हमें माइक्रोस्कोप में पेप स्मीयर को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनी फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।